नमस्कार दोस्तों। मैं ब्रिज कुमार, वन ऑफ दी एसएसआरियंस। लाखों करोड़ों एसएसआरियंस की तरह एसएसआर की जस्टिस की लड़ाई जो है हम लोग सब लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हु किल्ड सुशांत। आज हम उसको ट्रेंड कर रहे हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू ट्रेंड दैट हु किल्ड सुशांत। एक सिंपल सी बात मुझे ये समझ में नहीं आती, और अगर आप में से किसी को समझ में आती है तो बताना, कि हमारे देश जिसे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला जाता है, उस लोकतंत्र में न्याय मांगना इतना कठिन क्यों है? जहां सरकार से लेकर न्यायपालिका तक बिक जाती है। एक बच्चे को भी अगर वो सुशांत की जो तस्वीर वायरल हुई थी जब वो मरे हुए पाए गए थे, उस तस्वीर से एक बच्चा भी बता सकता है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। कोई देखकर बता सकता है कि हत्या के लक्षण क्या होते हैं और आत्महत्या के लक्षण क्या होते हैं। शरीर पर चोट के निशान नहीं होते हैं आत्महत्या में। अपने आप को एक बार में आदमी खत्म करना चाहता है, टॉर्चर नहीं करना चाहता आत्महत्या में। एक सिंपल सा मनोविज्ञान है इसके पीछे कि अगर कोई आत्महत्या करेगा तो आप देखिए, रिसर्च करके देखिए, पता करके देखिए कि कोई आदमी अगर आत्महत्या करता है तो वो टॉर्चर नहीं करता अपने आप को। इस केस में, सुशांत जी के केस में, जिसको कि बहुत सारे प्रतिभाशाली सो कॉल्ड नेता, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, सो कॉल्ड पुलिस, ये सब कह रही है कि ये आत्महत्या है। मेरे और आपके जैसे कई एसएसआरियंस ने कई बार ये सवाल पूछा कि हमें एक बात तो बता दो, अगर ये आत्महत्या है, अगर ये आत्महत्या है तो गले में बेल्ट के निशान क्यों हैं? अगर ये आत्महत्या है तो पैर क्यों टूटा हुआ है? अगर ये आत्महत्या है तो बेड से सीलिंग की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट सुशांत के हाइट की है। कोई इस तरह से डिसाइड क्यों करेगा? उतनी हाइट में कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? और हर एक बात की जानकारी देने वाले हमारे सुशांत, जो कि इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा एक्टिव थे और अपनी बातों को खुलकर रखते थे, आत्महत्या करेंगे और एक नोट नहीं छोड़ेंगे? वो बता दीजिए। मेरे सिर्फ इन चंद सवालों का आप जवाब दे दीजिए कि अगर सुशांत जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सुशांत कायर नहीं थे। आत्महत्या कायर लोग करते हैं, ये मैं अभी भी कहता हूं आपसे। उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, क्योंकि सुशांत के अगर आप इंटरव्यू देखें, पुराने इंटरव्यू देखें, तो वहां पे सुशांत कहते हुए नजर आते हैं कि चलो आज फिल्में कर रहा हूं, कल को हो सकता है फिल्में ना मिले तो मैं टीवी कर लूंगा, हो सकता है टीवी ना मिले तो मैं थिएटर कर लूंगा, थिएटर भी ना मिला तो अपने गांव में जाके ऑर्गेनिक खेती, कुछ नई तरह की चीजें करूंगा, खेती में भी मैं क्रांति लाऊंगा। इस तरह के विचार रखने वाले सुशांत के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तुम जैसे चंद लोग जो हैं, जो सुशांत को शुरू से बदनाम करना चाहते थे, इस मौके पे भी बदनाम कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कह के कि उन्होंने आत्महत्या की है। नहीं, चांद और तारों की बात करने वाला सुशांत, जो जमीन उसने चांद पे खरीद रखी थी, इतना दूर की प्लानिंग रखने वाला आदमी आत्महत्या कर लेगा। और सीबीआई को यह नहीं दिख रहा। सीबीआई क्या चेक कर रही है, क्या जांच कर रही है? नूपुर श्रीवास्तव जी, क्या किस तरह की चेकिंग चल रही है? एम्स के डॉक्टर, होमिसाइड केस नहीं है, क्या चल रहा है? मोदी जी, आपके रैलियों में लोग अगर सुशांत की न्याय की बात करते हैं, मोदी जी को चाहने वाले जो लोग हैं उनको भी मैं बता दूं, मैं मोदी जी को पसंद करता हूं एज ए प्रधानमंत्री, ही इज अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन न्याय कहां है प्रधानमंत्री जी? कहां मिल रहा है न्याय?
आपकी रैलियों में लोग न्याय मांगने के लिए जाते हैं, कहते हैं पीएम एटलीस्ट एसएसआर के लिए चंद शब्द तो बोले। आपको नहीं लगता कि यह हत्या की गई है? किन को बचा रहे हैं? शिवसेना के साथ मिलकर के बीजेपी किसको बचाने की कोशिश कर रही है? राजनीति का इतना गंदा रूप आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? आपकी रैलियों में लोग एसएसआर के बैनर्स लेके जा रहे हैं, एसएसआर की तस्वीर लेकर के जा रहे हैं, तो उनको चुप करा दिया जाता है, उनके हाथों से बैनर छीन लिया जाता है। महिलाएं हैं, उन पर हमला कर दिया जाता है। और ये उन्हीं के सुशांत के राज्य बिहार में ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार जी, आईजी पांडे साहब एकदम से गायब ही हो गए। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कीजिए ना। आप ये बात याद रखिएगा कि सुशांत की वजह से आपको टिकट मिली है। दिल पे हाथ रख करके बताना कि सुशांत की वजह से आपको टिकट मिली है कि नहीं मिली है। और वो टिकट इसलिए मिली थी क्योंकि हमने सोचा था सुशांत के न्याय की लड़ाई में आप आगे चलकर हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन नहीं, आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के जनता दल यूनाइटेड से टिकट ले लिया। आपको बता दें पांडे जी, जिस जनता ने टिकट दिलाया है वही जनता आपको वोट भी करेगी। और याद रखिए, ये वोट करने के मामले में आप मार खा जाएंगे, क्योंकि आपने सुशांत को धोखा दिया है और करोड़ों लाखों ऐसे सारियंस को धोखा दिया है। और ये बात दूर तलक जाएगी पांडे जी, नीतीश कुमार जी, मोदी साहब, उद्धव ठाकरे, सब सुन लो। एक हत्या को आत्महत्या बनाने की जो साजिश चल रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। हम लगे हुए हैं। जिया खान की लड़ाई अब तक उनकी मां लड़ रही है। हम ऐसे सारियंस कई बार ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, और सोचना जायज है, क्योंकि हम ये लड़ाई 14 जून के बाद से लड़े जा रहे हैं। 5 से 6 महीने होने को जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं। पहली लड़ाई हमने लड़ी कि सीबीआई को ले आओ, सीबीआई पे भरोसा हमने किया। पर अब तो मुझे लगता है कि सीबीआई की अगर मैं एफबीआई की भी ले आऊं, फॉरेंसिक जो फॉरेन ब्यूरो एजेंसी है, अगर उनको भी हम ले आए तो उनको भी आप खरीद लोगे। पैसे आपके पास बहुत है, पैसे का खेल चल रहा है ना। ऐसे कितने सुशांत को आप मारते रहोगे? सुशांत के मरते मरते कितने और लोग मर गए मुंबई में। मुंबई से इतना ही कर दो, कुछ नहीं कर सकते अगर आप प्रधानमंत्री जी, तो एक चीज तो कर ही दो। हम ऐसे सारे चाहते हैं, और ये दिल से चाहते हैं, कि बॉलीवुड को मुंबई से मूव कर दो। मुंबई खत्म हो जाएगा। ये मुंबई में जो धमाचौकड़ी मची हुई ना, नेपो किड्स, नेपोटिज्म और जो माफियागिरी चल रही है ना मुंबई की, ये सब खत्म हो जाएगा। मुंबई से बॉलीवुड को मूव कर दो। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर बॉलीवुड कैन सर्वाइव। नोएडा में सर्वाइव कर सकती है, दिल्ली में सर्वाइव कर सकती है, लखनऊ में कर सकती है, पटना में कर सकती है, अरे कहीं भी कर सकती है। सारे रिसोर्सेस मुंबई से शिफ्ट कर दो, देखो ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। ये जितने लोग उछल रहे हैं ना, जितनी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना मुंबई में बैठ करके, सब के सब टाइट हो जाएंगे। और मुझे यह लगता है कि सुशांत की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि आप न्याय दिला पाओगे। आप सब बिक चुके हो, सॉरी माफ करना, लेकिन आप सब बिक चुके हो। अब तो यही प्रार्थना है कि बॉलीवुड को मूव करो। बॉलीवुड मुंबई, जो मुंबई को हमने बॉलीवुड का नाम दिया था ना, बॉलीवुड को मूव कर दो वहां से। हमें बॉलीवुड मुंबई में चाहिए ही नहीं। लोग मर रहे हैं यार, लोग मर रहे हैं। मतलब देखो, यही उद्धव ठाकरे, अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हो गया होता तो क्या आप इस तरह की राजनीति करते क्या? किसी भी नेता, किसी भी अभिनेता, पांडे जी, अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप टिकट लेकर के अभी इलेक्शन लड़ते, कि अभी ये लड़ाई लड़ते कि हमें पहले न्याय दो फिर मैं टिकट लड़ूंगा? इतने स्वार्थी लोग हो यार। स्वार्थ, हर चीज में स्वार्थ है आपका। जितना परमवीर सिंह जिम्मेदार है, उतना ही मैं आपको पांडे जी मानता हूं कि आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लड़ाई से बिल्कुल ही हट चुके हैं। ना तो आपके कोई भी
मैसेजेस दिखते हैं मुझे एसएसआर की लड़ाई के लिए, ना आपका ट्विटर पे कुछ दिखता है, ना आप बातें करते दिखते हैं एसएसआर की। माला पहन ली जेडीयू की, नीतीश कुमार के चरणों में आप बैठ गए। हमने कुछ और सोचा था, क्या से क्या हो गया। तो बस मैं यही कहूंगा सारे एसएसआरियंस से, जितने भी एसएसआरियंस हैं, हम सारे इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अब हमारी लड़ाई जो है वो अलग दिशा में जाएगी। अलग दिशा में इसलिए क्योंकि अब जो न्याय, जो असली न्याय होगा ना, वो न्याय होगा बॉलीवुड, मूव बॉलीवुड फ्रॉम मुंबई। और अब ये लड़ाई यही होगी। और अगर मुंबई में रहती है तो बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, 3 चीज। थिएटर में जाकर के तो मूवी देखना ही नहीं है। हाँ, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हो जाए, इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, हो जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि काम ही नहीं है दुनिया में, बॉलीवुड में ही काम करना है, ऐसा तो नहीं है ना। आप में से कई लोग सुशांत के बारे में नहीं सोचते, हम आपके बारे में क्यों सोचे? लाखों मजदूर मर गए, उसमें तो आपने नहीं सोचता। अब जब बॉलीवुड को बंद करने की बात चल रही है तो आप ये सब बातें कर रहे हैं कि बॉलीवुड से कितनों का चूल्हा जलता है। हाँ, जलता होगा बॉलीवुड से कितनों का चूल्हा, तो बॉलीवुड चलाइए ना, लेकिन बॉलीवुड मुंबई में नहीं चलेगा। और अगर बॉलीवुड मुंबई में रखते हो तो खत्म है कहानी, बॉलीवुड की कहानी खत्म है। महानायक चुप हो गए ना, केबीसी का देख रहे हो ना टीआरपी। सल्लू मियां की बोलती बंद हो गई ना। बिग बॉस कितने लोग देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रहा, और नहीं मैं चर्चा सुन रहा हूं कहीं पे कि बिग बॉस लोग देख रहे हैं। देख रहे होंगे कुछ लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके घर का जो है चिराग अभी तक जल रहा है। अगर उनके कोई नजदीकी, उनके घर का कोई आदमी, अगर सदस्य इस तरह से मारा जाता, तब वो इस लड़ाई में शायद जुड़ पाते। लेकिन सुशांत को हमने हमेशा अपना माना। सुशांत क्योंकि एक सुशांत नहीं है, सुशांत कई लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, कई नए टैलेंट को प्रतिनिधित्व करता है। ये सुशांत की मौत नहीं है, ये हर नए फ्रेश टैलेंट की मौत है, मर्डर है, जिसे आप आत्महत्या का नाम दे रहे हैं। शर्म करो राजनेताओं, शर्म करो पुलिस विभाग के लोगों, शर्म करो सीबीआई के लोगों, शर्म करो। ड्रग्स 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 का हल्ला मचा करके तुमने, अभी ड्रग्स का भी मुद्दा ठंडा हो गया, सब खत्म हो गया। डराते रहो, भड़काते रहो लोगों को, लेकिन बॉलीवुड तो खत्म होगा, और हो रहा है, बॉलीवुड खत्म होगा, ये आप लिख लीजिए। बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंचाइए और कहिए कि बॉलीवुड का बहिष्कार करें, बॉलीवुड का बहिष्कार होना चाहिए। मैं ये लड़ाई अंत तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि बॉलीवुड मुंबई से साफ नहीं हो जाता। मैं बॉलीवुड के खिलाफ नहीं हूं, मैं बॉलीवुड, उस बॉलीवुड के खिलाफ हूं जो मुंबई में है। और मुंबई में जो डिक्टेटरशिप, जो नेपोटिज्म इन्होंने चला के रखा हुआ है, जो तानाशाही ये बड़े बड़े एक्टर्स, और जिन्होंने अपने वो कहते हैं ना मन्नत और जन्नत बिल्डिंगें बना बना के रखी हुई है, इन सबों के गाल पे तमाचा मारना है मुझे। बॉलीवुड मूव करना है, बॉलीवुड मूव होना चाहिए। धन्यवाद आपके वक्त के लिए, और ऐसे ही इस लड़ाई को हमें चलाते रहना है, हम लड़ते रहेंगे। ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ये होते रहना चाहिए। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होगी। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। पता है, अंग्रेजों की लड़ाई 100 साल से भी ऊपर चली थी। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत, 1947 में हमें आजादी मिली। तो लड़ाई तो कभी भी आसान नहीं थी। जिया खान की लड़ाई अब भी उसकी मां लड़ रही है ना, कोई फैसला नहीं आया, लेकिन वो लड़ रही है। वो इसलिए लड़ रही है क्योंकि उसकी अपनी बेटी गई है। तो हमें क्या सिर्फ इसलिए शांत हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा कोई अपना नहीं गया है? ये सुशांत की लड़ाई है। उस चेहरे को देख करके आपको लगता है कि कोई दूसरा गया है? नहीं, उसे देख करके ऐसा ही लगता है कि अपना ही छोटा भाई, अपना परिवार का कोई सदस्य था, मुस्कुराता हुआ, कई उम्मीदें, कई सपने लेकर के मुंबई आया था। उन्हीं सपनों की हत्या कर दी गई, खत्म कर दिया गया। एक उभरते सितारे को मार दिया गया, जो छिछोरे जैसी फिल्म करता है, जो बिल्कुल ही सुसाइड के खिलाफ सब्जेक्ट होती है। वही बंदा पिछले साल छिछोरा मूवी करता है,
और नेक्स्ट ईयर आप कहते हैं उसने सुसाइड कर लिया और हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए। अगर आप धृतराष्ट्र हो तो हमें गांधारी बन जाना चाहिए, यही कह रहे हो? नहीं, गलत है। फैसला करो सीबीआई। बात अगर पहुंच रही हो तो सुनो मेरी बात को। एक बच्चा भी उसके बॉडी पे जो मार्क्स थे वो देख करके बता सकता है। किसी ऑटोप्सी, किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, किसी बिसरा रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखों से माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी आंखों से सिर्फ उसकी बॉडी पे देखोगे तो एक नहीं 1000 बच्चों को खड़ा करके पूछो तो वो बता देंगे कि ये हत्या है या आत्महत्या नहीं है, होमिसाइड का केस है। खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, इसको मजाक बना के रख दिया। उम्मीदों पे वो कहते हैं ना, तुमने पानी फेर दिया। सीबीआई सीबीआई, इतनी मन्नतों इतनी दुआओं के बाद हमने सीबीआई को जैसे तैसे लाया। सरकार ने भी जैसे तैसे, यदि हाँ सीबीआई आ जाओ, सीबीआई आ जाओ, कुछ करना नहीं है, आ जाओ, इनको शांत कर देते हैं। दैट्स हाउ यू प्ले, इजंट इट? ऑल द पॉलिटिशियंस, ऑल ऑफ यू, दैट्स हाउ यू प्ले विद इमोशंस। हम सारे ऐसे सारियंस के इमोशंस के साथ जो तुमने खिलवाड़ किया है। मैं तो वोट नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल भी वोट नहीं करूंगा, किसी भी पार्टी को नहीं करूंगा। तुम सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम्हें किसी को भी नहीं। देवेंद्र फडणवीस के साथ संजय राउत की मीटिंग हो जाती है, सारा मामला ही खत्म हो जाता है। एंड आई एम टेलिंग यू, जो भी इसको फॉलो कर रहे हैं, जो भी सुशांत सिंह राजपूत के एक एक केस को फॉलो कर रहे हैं, वो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मीटिंग होती है, सिंस देन मामला बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया। उसके दूसरे तीसरे दिन एम्स की रिपोर्ट आ जाती है कि यह मर्डर नहीं है, यह आत्महत्या ही है। हम क्यों ना कनेक्ट करें, हम क्यों ना कनेक्ट करें आपकी गंदी पॉलिटिक्स को इस इन्वेस्टिगेशन से? बताओ, एक कारण दे दो कि हम बीजेपी को जिम्मेदार न माने, शिवसेना को जिम्मेदार न माने, एक कारण दे दो। पीएम मोदी कुछ नहीं बोलते, मन की बात बोलते रहते हैं, जन की बात कभी सुनते ही नहीं। हमेशा अपनी मन की बात करते हो प्रधानमंत्री जी, कभी जन की बात सुन लो, कभी जनता की भी बात सुन लो। क्या गलत है? कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, इजंट इट? कभी बोलते हो तो कभी सुन भी लिया करो, पर आपने तो सुनना ही नहीं है। एटलीस्ट ये मेरी बात सुन लो, मेरे जैसे हजारों करोड़ों लाखों ऐसे सारियंस की बात सुन लो कि बॉलीवुड को मुंबई से शिफ्ट करा दो, बॉलीवुड को मुंबई से हटा दो। अरबों खरबों रुपए आप ऐसे ही खर्च कर देते हो, शिफ्ट कराने में ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, सारी चीज़ें वहाँ से सिर्फ आपको शिफ्ट करनी है। राजधानियाँ बदल दी गई हैं साहब, ये तो मैं सिर्फ बॉलीवुड को शिफ्ट करने की बात कर रहा हूँ। कई जगहों पे राजधानियाँ, पहले आपको पता है कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी, फिर दिल्ली राजधानी बनी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बॉलीवुड को शिफ्ट ही करना है। हाँ, उन कचरों को शिफ्ट मत करना, जो जितने भी वहाँ मुंबई में जम गए हैं ना एक्टर्स, उनको वहीं रहने दो। बहुत फ्रेश टैलेंट है इंडिया में, बहुत सारे ऐसे सारे हैं, फ्रेश टैलेंट है। उनकी अब आत्महत्या के नाम पे जो है ना, हत्या नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे सार मरा है या मार दिया गया है जिसे, उसके बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो प्रधानमंत्री जी, व्यर्थ मत जाने दो। और ऐसे सार नहीं मरने चाहिए। हम ऐसे सारियंस की हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके बॉलीवुड इंडस्ट्री को मुंबई में बंद करके शिफ्ट कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। हैव अ गुड डे। और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यम अन्वेषी हैं हम सारे ऐसे सारियंस। हिम्मत ना हारे, हिम्मत के साथ लगे रहें, क्योंकि अब आवाज यही उठनी चाहिए कि बॉलीवुड बॉयकॉट है, और तब तक बॉयकॉट है जब तक ये मुंबई में है। धन्यवाद।